हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर फिर से हाजिर हूँ। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुश्किलात अपनी जिंदगी से दूर ही रहें। हम अच्छी तरक्की, अच्छा वक्त और अच्छे फायदे भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और कभी कभी जब कोई सख्त मुश्किल दशा हम पे होती है या पास आ रही होती है तो हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं सोच के उस खास दशा में हमारे साथ क्या होगा, खास तौर पे उन दशाओं की जो हमें चैन से नहीं बैठने देती और हमारी नींद भी उड़ा देती हैं। अब मैंने एक वीडियो पहले भी किया है कि आप कैसे कुछ खास भावों के नतीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। खास तौर पे हम चाहते हैं कि उनसे कुछ खास नतीजे आए। तो मसलन अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपका करियर सही दिशा में नहीं जा रहा तो आप 10वें भाव को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अगर आपके निवेश इन्वेस्टमेंट्स ठीक नहीं चल रहे तो 5वें भाव को कैसे एक्टिवेट करें। आज का वीडियो दोनों चीजों पे है कि आप उस खास भाव या उस एरिया क्षेत्र के लिए अच्छे नतीजे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी भाव से जुड़ी चुनौतियों चैलेंजेस को कैसे दूर रख सकते हैं। और कभी कभी आपको किसी दशा के आने या ट्रांजिट का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं होती। खास तौर पे हम जानते हैं कि बहुत बार छोटे या तेज चलने वाले ग्रह भी हर थोड़े समय बाद में अहम भावों पे ट्रांजिट करते रहते हैं। हर 3 से 4 महीने में वीनस, शुक्र, सूर्य, मंगल या फिर बुध का ट्रांजिट होता है। लग्न 10वें भाव, फायदों के 5वें भाव, ऊंचे फायदों के 9वें भाव या इच्छाओं और ख्वाहिशों के 11वें भाव पे। तो हमें कभी मालूम नहीं होता कि कौन सी चुनौती हम पे आ सकती है और जिंदगी के कौन से पहलू हमें अचानक चुनौती देने लगें। इसलिए हमेशा तैयार रहना बेहतर है। तो कुछ भावों में अच्छे वाकयात इवेंट्स को ट्रिगर करना और वहीं उन भावों की मुश्किल वाकयात को दूर रखना। मसलन अगर दूसरा भाव है जहां आप अच्छे फायदे अट्रैक्ट करना चाहते हैं और मुश्किलात दूर रखना चाहते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपकी रोजी रोटी का भाव है। तो फिर आप उसमें सकारात्मकता पॉजिटिविटी कैसे लाएं और मुश्किलात कैसे दूर रखें। एक आसान सा काम है किसी और की रोजी रोटी बेहतर बनाना। ये कहना आसान है मगर मुश्किल है। लेकिन मसलन आपके घर कोई काम करने वाला इंसान हो सकता है, जैसे हिंदुस्तान में कोई घर का काम करने वाली महिला हो या आपका ड्राइवर हो या आपकी मदद करने वाला कोई हो या प्लम्बर, माली या कोई जो आपके घर सामान पहुंचाता है। तो उनकी रोजी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप उन्हें थोड़ा ज्यादा टिप दे सकते हैं या फिर घर के काम वाली बाई को थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपकी जेब पर थोड़ा असर पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मसलन 2-3 महीने में 100 या $125 टिप या ज्यादा पेमेंट करने में, या हिंदुस्तान में 3-4 महीने में महज 2-3 हजार रुपए ज्यादा बाई या ड्राइवर को देने में आपकी जेब पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैसा कमोबेश एक अच्छी डिनर के बराबर है जितना मैं बात कर रहा हूँ। 2-3 हजार रुपए हिंदुस्तानी या यूएस में 120 से $130 या यूरोप में शायद आपके लिए इतना बड़ा पैसा नहीं है। होता ये है कि जब आप किसी और की रोजी बेहतर बनाते हैं, किसी और की कमाई बढ़ाते हैं, तो ज़ोडियाक राशिचक्र भी आपकी कमाई बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आप नेगेटिव टेंडेंसीज को दूर रखते हैं, क्योंकि अच्छा कर्म ही बुरे कर्म को रोकता है। अब तीसरे भाव का अच्छा कर्म क्या है? तीसरे भाव का अच्छा कर्म है कोशिश। हम में से कुछ लोग जब काम पे जाते हैं तो अपनी मर्जी से वक्त निकालते हैं। पूरा दिन पड़ा है काम के लिए, जल्दी क्यों करें, और आराम से वक्त लेते हैं। और फिर दिन के अंत में कभी कभी हमारे पास वक्त कम पड़ जाता है क्योंकि कुछ काम खत्म करने होते हैं और फिर जल्दी जल्दी मेट्रो या बस पकड़नी होती है। कुछ उल्टा करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही दफ्तर पहुंचो, आराम मत करो। अपने सारे मेल जितना हो सके खत्म करो। एक टू डू लिस्ट बनाओ और 3-4 बजे 3 से 4 PM तक, दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी लिस्ट खत्म करने की कोशिश करो। ये डेडलाइन रखो, चाहे जो हो जाए।
अपना टाइम मत बर्बाद करो, दूसरी तरफ मत भटको। ऐसा करो तो देखोगे कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त रहेगा, ज्यादा काम कर पाओगे, अपने खेल में सबसे ऊपर रहोगे। और फिर उस कोशिश के जरिए, जो कि आत्मोद्यम भी है, तुम बेहतर फायदे भी अट्रैक्ट कर पाओगे और चुनौतियों को दूर रख पाओगे। दूसरी बात, क्योंकि ये तीसरा भाव है, अपने बोलचाल के कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। अपनी कम्युनिकेशन सुधारो। ऐसे माहौल में काम करो जहां लोग तुमसे बात करके खुश हों, तुम्हें चिड़चिड़ा, ग्रम्पी या शिकायत करने वाला न पाएं। और तुम पाओगे कि तीसरा भाव भी, खास तौर पे वक्त पर प्रोजेक्ट खत्म करने के मामले में तुम्हारी मदद करता है, और तुम्हारी छवि भी ऊपर जाती है, क्योंकि तीसरा भाव तुम्हारी अपनी छवि, अपनी ब्रांडिंग और अपनी मार्केटिंग के बारे में है। फिर चौथे भाव के बारे में, अगर तुम चौथे भाव के बारे में कुछ बेहतर करना चाहते हो, घर में ज्यादा खुशियां लाना चाहते हो, घर में ज्यादा सुकून लाना चाहते हो, तो खुद घर पर सबसे आसान, इजी गोइंग और सबसे मजेदार, फन इंसान बनो। चिड़चिड़े मत बनो। अपनी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन जो दफ्तर की हैं, घर मत लाओ। घर वालों से अच्छी बात करो। बच्चों से भी अच्छे से पेश आओ, जब तक वो पैसे ना मांग रहे हों, जो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। वहां तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो तुमसे वक्त मांग रहे हैं, मसलन जब तुम घर आओ तो टीवी के आगे मत बैठो या स्पोर्ट्स मैच मत देखो। अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ। घर के दूसरे सदस्यों के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। मुझे याद है एक खानदान जो बर्बादी के कगार पे था। करीब 20 साल पुरानी बात है। एक शख्स मेरे पास आया और शिकायत कर रहा था। दरअसल वो एक पारिवारिक दोस्त था, और क्योंकि वो पारिवारिक दोस्त था, मैंने उससे बात की और पूछा कि मामला क्या है। तो उसने कहा कि वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, उसे दफ्तर में सपोर्ट नहीं मिलता और उसका परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा। पूरे घर का माहौल ठीक नहीं, और असल में उसकी बीवी ने उसे कहा था कि वो उसे छोड़ सकती है या वो सोच रही है। तो मैंने बस उसे एक बात कही, मेरी तरफ देखो कैसे काम करता हूँ। घर पे आराम वाला माहौल रखो, अपने बच्चों को वक्त दो, जब वो वक्त मांगे तो इनकार मत करो। जब घर में किसी को हाथ बंटाने की जरूरत हो तो इनकार मत करो। पैसे के लिए वो अलग चीज है, तुम सिर्फ इसलिए पैसे नहीं दे सकते कि किसी ने मांग लिया, पर तुम्हारा परिवार समझदार होगा अगर तुम कोई सही वजह बताकर मना करो। लेकिन जब तुम्हारी बीवी या बच्चे घर पे किसी काम में हाथ बंटाने या स्कूल जाने के लिए कहें, तो मना मत करो और घर पर अच्छे इंसान बनो। हमेशा दोस्ताना और खुश मिजाज रहो। वो माहौल घर में खुशहाल रखो। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि घर का माहौल खुश था, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव माहौल बनाने वाला शख्स था। सब खुश थे। बच्चे उससे ज्यादा बात करने लगे। उसका बड़ा टीनेज बेटा, जो घर छोड़ने के बारे में सोच रहा था, अपने बाप के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। बाप बच्चों के साथ स्कूल की गतिविधियों या स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाने लगा। और फिर क्योंकि वो घर पे खुश था, दफ्तर में भी खुश था, तो वो और मददगार बना, ज्यादा पॉजिटिव इंसान बना। बॉस को भी उसमें बदलाव नजर आया, और फिर 6-7 महीनों में उसे 6 साल के बाद पहली बार प्रमोशन मिला, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। और तब से वो बदला हुआ इंसान है। अब लगभग 20 साल बाद उसके बच्चे बड़े हो गए, खुद उनके बच्चे हैं, तो बहुत ही खुशहाल और संपन्न परिवार है। अब अपनी बुरी सूरत-ए-हाल, हिस्ट्री को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ते हुए, अगर 5वें भाव की बात है, तो जब तुम निवेश, इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हो तो जल्दी फौरन फायदा मत देखो। कुछ पैसे लंबी अवधि के निवेश में लगाओ, और कुछ निवेश करो किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हें पसंद हो। किसी शौक, हॉबी में वक्त लगाओ। कोई अच्छा काम करो, जैसे हर महीने कुछ पैसे अलग रखो किसी ऐसे बच्चे की मदद के लिए जिसे पढ़ाई की जरूरत है, जो अनाथालय, ऑर्फनेज में हो। तब तुम पाओगे कि तुम्हारे निवेश या तुम्हारे बच्चों के सामने जो चुनौतियां आ रही थीं, वो भी दूर रहेंगी, और तुम्हारे निवेश शुरू में धीरे धीरे और बाद में शायद तेजी से गति पकड़ेंगे,
या कम से कम तुम्हारे निवेश सुरक्षित रहेंगे। छठवां भाव सेवा, सर्विस और सेवा करने के बारे में है। किसी वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम या अनाथालय जाओ। पूरे महीने में 2-3 घंटे निकालो, महीने में कम से कम 2 बार जाओ और अपने जीवन साथी, स्पाउस को भी साथ ले जाओ, उसे मना करके। जब तुम ये सेवा करते हो तो तुम छठवें भाव का कार्मिक बुरा बोझ उतार रहे हो, अपना कर्मिक काराजा चुका रहे हो और इससे परिवार के बंधन भी मजबूत होते हैं, क्योंकि छठवां भाव रिश्तों के टूटने का भाव है। अगर तुम मजबूत परिवार में पैदा हुए हो और परिवार मजबूत है और तुम अपना कर्मिक का राजा उतार रहे हो तो ये तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। अच्छे कर्म भी अट्रैक्ट होते हैं और ये तुम्हें भी अच्छा करने पर मजबूर करता है और राशिचक्र ज़ोडिएक को भी तुम्हारे लिए अच्छा करने पर मजबूर करता है। सातवें भाव के बारे में, कभी भी किसी को मुसीबत में देखो तो मदद का हाथ बढ़ाओ। पहली बात तो सेवा, चैरिटी घर से शुरू होती है, तो घर पे ज्यादा मददगार बनो। अपने जीवन साथी के साथ बेहद मददगार बनो। अपने जीवन साथी से बात करो, गुस्सा मत करो, बिगड़ो मत और लोगों के साथ मददगार और खुशमिजाज रहने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें सहानुभूति, एम्पैथी दो, उनकी सुनो। हो सके तो मदद का हाथ बढ़ाओ, नहीं तो कम से कम दूसरों की मुश्किलात को समझो। तुम पाओगे कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी मिलेगी, टीमों में बेहतर काम कर पाओगे और घर और काम वालों के साथ एक पॉजिटिव माहौल बन पाएगा। आठवें भाव के बारे में, आठवां भाव उन चुनौतियों के बारे में है जो अचानक उठ खड़ी होती हैं। तो आठवें भाव को चौड़ा रखने, अचानक मसलों और मुश्किलात से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों की मदद करना जो अचानक मुसीबत में फंस जाएं। मसलन किसी का घर जल गया हो, कोई एक्सीडेंट में हॉस्पिटल में पड़ा हो, किसी का घर टूट गया हो। कुछ एनजीओस के जरिए ऐसे लोगों को ढूंढो और उनकी मदद करो। इससे तुम्हारी मुसीबतें दूर रहती हैं। आठवां भाव तुम्हारी तरक्की में रुकावट नहीं बनता। नौवां भाव गुरुओं का आशीर्वाद लेने और गुरु व पिता, फादर की नजर में अच्छे रहने के बारे में है। कभी कभी हम माँ के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अकेला छोड़ा जाने वाला इंसान पिता होता है, क्योंकि हम उसे सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर माँ उसके बाद। तो पिता का आशीर्वाद लो, पिता या गुरुओं से राय मांगो। हमेशा उनकी बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें कान दो, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुमने इज्जत दी जब तुमने उनसे सलाह मांगी। बीच बीच में उनकी बात सुन लो। अगर उससे कोई खास नुकसान या परेशानी नहीं है, तब तुम पाओगे कि नौवां भाव फायदे और किस्मत भी एक्टिवेट हो जाएगा। 10वें भाव के बारे में, दफ्तर में लोगों का मददगार हाथ बनो और सबसे अहम बात, अपने सुपरवाइजर, अपने बॉस और दफ्तर के बड़े अधिकारियों से अच्छे रिश्ते रखो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। दफ्तर का माहौल खुश रखो, दफ्तर के माहौल को कंट्रोल में रखो। अपने बॉस से अच्छे रिश्ते रखो। तुम्हारी जिंदगी की, खास तौर पे पैसे और वित्त, फाइनेंस से जुड़ी कम से कम 70 से 80% मुश्किलात हल हो जाएंगी। घर के बॉस यानी घर की महिला या पति को खुश रखो। अगर ये दो लोग तुमसे खुश हैं और तुम इनकी नजरों में अच्छे हो, तो मेरा मानना है कि तुम्हारी 70 से 80% मुश्किलात खत्म या कम से कम देखरेख में आ जाएंगी। 11वां भाव सामाजिक जिम्मेदारियों और समाज के लिए कुछ करने के बारे में है। देखो कि कोई बड़ा कारण, कॉज जो तुम्हारे दिल को छूता हो, चाहे वो पर्यावरण, एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो या तुम्हारा पड़ोस हो, उससे जुड़ो। कुछ नहीं तो कुछ रकम दान करो, हो सके तो ज्यादा वक्त दो, उससे भी बढ़कर उन संगठनों का हिस्सा बनो, नियमित रूप से मिलो, वक्त दो और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विरासत, लेगेसी और बेहतर घर छोड़कर जाओ। 12वां भाव दान, खैरात, चैरिटी। जितना ज्यादा तुम लोगों को दोगे, उनकी मदद करोगे, खास तौर पे उन लोगों की जो फौज से जुड़े हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, जिनके अंग कट गए। ऐसे संगठन होते हैं जो ऐसे लोगों को दोबारा पांव पे खड़ा करते हैं
उन्हें आजाद बनने में मदद करते हैं। और उन लोगों की भी जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि जो उन मरीजों की मदद कर रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस चलाने वाला, नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन। हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो परेशानी में होंगे। जब तुम क्लिनिक या हॉस्पिटल जाओ तो देखो कि कहीं किसी फंड में दान कर सकते हो। जितना हो सके दान करो, लोगों की मदद करो, 12वें भाव को दूर रखो। तब तुम पाओगे कि अधिकारियों और बीमारियों या लंबी बीमारियों से आने वाली चुनौतियां रास्ते में ही रुक जाएंगी। मतलब अगर तुम्हें लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना भी है तो भी तुम बहुत जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओगे और चुनौतियों से दूर रहोगे। तो दोस्तों, अपने परिवार में अच्छे वाकयात, इवेंट्स ट्रिगर करो, अपनी जिंदगी में अच्छे वाकयात ट्रिगर करो, दफ्तर में अच्छे वाकयात ट्रिगर करो, अपनी जिंदगी में तमाम अच्छे वाकयात ट्रिगर करो और इन सब भावों की चुनौतियों को दूर रखो, ये छोटी छोटी बातें करके। और आखिर में लगना अपने आप में हमेशा खुश रहने वाला, मुस्कुराने वाला, बहुत मेहनत करने वाला, परिवार का ख्याल रखने वाला, अपने सुपरवाइजर से अच्छे रिश्ते रखने वाला, पड़ोस का ख्याल रखने वाला, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने वाला और छोटी छोटी खैरात और वक्त देकर खैरात करने वाला इंसान बनो। अगर तुम ये नियमित रूप से करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम अपना सारा नेगेटिव कर्मिक बोझ उतार दोगे और अपनी जिंदगी की कम से कम 90% चुनौतियों को दूर रखोगे। ऐसा इंसान बनो जिसके दिल में ज्यादा शुक्र, ग्रैटिट्यूड हो, हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करने वाला और खुदा की मर्जी के आगे सिर झुकाने वाला। तब तुम पाओगे कि तुम खुदा का और भी ज्यादा करम, ग्रेस अट्रैक्ट करोगे, चुनौतियों को दूर रखोगे और अपने परिवार के लिए ज्यादा खुशहाल और समृद्ध जिंदगी बिताओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे संपर्क करो। फिर किसी और वक्त, किसी और वीडियो में। ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।